नमस्कार दोस्तों, मैं भानु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। इस पैंडेमिक के दौर में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे अपने भारत देश में। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँगा, पूरा सेट कराऊँगा। जितने भी क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं मैथ के क्वेश्चन, मैं उनका पूरा सॉल्यूशन कराऊँगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इससे आपको क्या होगा? बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप पूरे सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे होगे पूरे मैथ में से, तो जिससे आपका दिमाग भी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और आपको आदत भी पड़ेगी सारे क्वेश्चन एक साथ करने की। ठीक है ना? टॉपिक वाइज करने से आपका ठीक है रिवीजन हो जाता है, लेकिन इस तरीके से करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका दिमाग काम करेगा कि भाई एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में स्विच हो रहा है क्वेश्चन और किस तरीके के हो रहे हैं। और जिसको कांस्टेबल जीडी का पेपर देना है तो कृपया जुड़ जाएं। रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो आएंगी और कोशिश करेंगे कि सारे पेपर जो हैं पूरे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी पेपर आपके आ रहे हैं एसएससी जीडी के जो भी बनेंगे वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही बनते हैं। ठीक है ना? तो भरोसा रखें, फुल गारंटी आपकी पूरे रिवीजन की, फुल गारंटी के साथ मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पूरा पेपर एक रोज़ सॉल्व करा दो। आपका वैसे मन नहीं करता तो आप वीडियो देख के आप सॉल्व करते रहें और पेन पेपर लेके भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। 5 ऊपर है, 1 नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना। इसको पढ़िए ज़रा। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो इसको पढ़िए ज़रा। हम आज पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि भाई जो थैला है ना उसमें पूरे रुपए यदि हम जोड़ें तो कितने रुपए निकलते हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? 420 रुपये। ठीक है ना? कहा जाता है 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। क्या है? 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। ठीक है ना? 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। तो आपको बताना है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने समानुपात अनुपात में पढ़ा ही होगा और कहीं भी पढ़ा होगा आपने, इस टाइप के क्वेश्चन करे ही होंगे। ठीक है ना? तो बस हमारा ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इस तरीके से करके। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे भी बन ही रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए हमें करना क्या है कि भाई जो आपको पता है कितने कितने रुपए के सिक्के हैं आपके। 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और कितने रुपए का है? 5 रुपये का। इस तरीके के आपके पास क्या है? सिक्के हैं। ठीक है ना? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के क्या है? सिक्के हैं। ये फेस वैल्यू मतलब ये उनके चेहरे पे लिखा होगा। पैसे कैसे पहचानते हैं अपन कि भाई नोट पे 10 का लिखा रहता है ना, 10, तभी तो हम पहचानते हैं कि भाई 10 का नोट है। तो इन पे क्या लिखा है? 1, 2 और 5। और संख्या का अनुपात हमें क्या बताया गया है? संख्या का अनुपात हमें क्या बताया गया है? ये रुपए हैं और संख्या का अनुपात हमें बताया गया 8, 1, 5। 8, 1, 5। 8, 1, 5। इसका मतलब क्या है? 1 रुपये के 8 सिक्के हो गए, 2 रुपये का 1 सिक्का हो गया और 5 रुपये कितने सिक्के हो गए? 5 सिक्के हो गए। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे यदि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास? 8 रुपये हो गए। इसी प्रकार से 2 रुपये का 1 सिक्का है तो कितने रुपए हो गए आपके पास? टोटल 2 रुपये हो गए। यदि 5 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 25 रुपये हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्या मेरी बात क्लियर है? अब इन तीनों को जोड़ूंगा तो जरा देखिए 8, 2, 10 और 5, 25 कितना होता है? 35। तो यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कुल थैले में मेरे पास कितने रुपए मिले? 35 रुपये मिले। कितने रुपए मिले मेरे पास थैले में? 35 रुपये। ठीक है ना? यदि मैं इस तरीके से देखूं तो अनुपात के रूप में देखूं तो मुझे कितने रुपए हैं मेरे पास? 8 और 2 10 और 25 कितना हो गया? 35। तो टोटल थैले में कितने रुपए हैं? 35 रुपये हैं। और सवाल में कितना कह रहा है कि भाई टोटल रुपए 420 रुपये हैं। तो 35 किसके बराबर हो गए आपके? 420 रुपये के बराबर। और कहा जाता है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। क्या कहा है सवाल में कि 5 रुपये के कितने सिक्के? तो 5 रुपये के तो 5 सिक्के हैं ना। कितने हैं जरा देखिए, ये अनुपात दिया आपको 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5। तो आप क्या निकाल देंगे? 5 बराबर निकाल देंगे। तो 420/35 गुणा क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, है ना? 5 7 है 35 कर दोगे, 7 6 42 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यदि आपसे कहता कि भाई 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो आप क्या निकाल रहे होते? 8 बराबर निकाल देते। यदि कहता आपसे कि भाई 1 रुपये सॉरी 2 रुपये के कितने सिक्के हैं तो 1 बराबर निकाल रहे होते। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना? क्या आंसर हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ठीक है ना? आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको अलग अलग क्वेश्चन एक साथ करने की आदत इसी तरीके से होगी, है ना? पूरे क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चन एक साथ करने की आदत बनेगी। तो देखिए 52वां क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़िए सभी लोग। कहा गया है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष
वर्ष दिए हैं, बाय 1, बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। मतलब जो आपको ये पॉइंट दिए हैं ना, ये पॉइंट, ये क्या बता रहा है आपको? अनुपात बता रहा है किसका? आयात और निर्यात का। मतलब आयात ऊपर होगा, निर्यात नीचे होगा। अब सवाल पढ़ते हैं, कहता है यदि वर्ष बाय 3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो बाय 3 का आयात करोड़ों में कितना होगा? तो जरा देखिए, बहुत ही आसान है। बाय 3 की बात करा तो बाय 3 ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.10 दी है। कितनी दी है? 1.10। यदि हम दशमलव घटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा आपका? 100 बनेगा। 0 0 घटेगा तो क्या बन जाएगा आपका? 11/10। क्या बनेगा आपका? 11/10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11:10 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 11:10 बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा देखिए, ये तो अनुपात है ना, 11:10 क्या है? अनुपात है किसका? आयात और निर्यात का। मतलब आयात आगे आ जाएगा आपका, और निर्यात कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। निर्यात कहाँ जाएगा? पीछे। मतलब आयात और निर्यात का अनुपात कितना आ गया? 11:10। मतलब आयात 11 कर रहे हो तो निर्यात कितना कर रहे हो? 10 कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन सवाल में आप निर्यात कितना कर रहे हो? 35,000। तो 10 किसके बराबर है? 35। यहाँ देखो निर्यात कितना है? 10 है, तो 10 किसके बराबर है आपका? 35,000 के बराबर। ठीक है ना, तो 11 किसके बराबर होगा? आपको पूछा गया है आयत का बताओ, तो आप 11 बराबर निकाल दोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, बहुत ही सिंपल। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। बटे 10 गुणा 11, ये तो सभी को करना आता होगा। 35,000 बटे 10 गुणा 11। ठीक है ना, ये एक एक नियम है, अपन ने बचपन में ही पढ़ा था, है ना। और भी फालतू चीज़ें बताते हैं लोग, लेकिन आप एक एक नियम से ही करना सारी चीज़ें। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 11 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2 0 आ जाएंगे। 3, 5 और 3 कितना होता है? 8 और 5, तो 38,500। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 38,500 आंसर आ जाएगा, जो क्या है आपका ए नंबर का आंसर है ना। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला, पढ़िए सभी लोग। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग करिए। पढ़ा सभी ने? क्या बोल रहा है? अरे कक्काओं पढ़ लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। यदि P Q से 40% कम है तो आपको बताना है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी आप परसेंटेज पढ़ते हो तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जो आपको कराया जाता है ना। तो जरा देखिए, इसका एक मैं बता देता हूँ, 1-2 तरीके होते हैं इसके। एक तो फॉर्मूला होता है R बटे, आपने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला होता है R बटे 100 + -R × 100, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस, जब कम कहा जाए तो माइनस ले लेना, जब पहली लाइन में अधिक कहा जाए तो क्या ले लेना? प्लस ले लेना। तो R की जगह हम क्या लिख देंगे? 40 लिख देंगे। ठीक है ना, 100 में से 40 गए तो कितने गए बचे आपके? 60 बचे। गुणा क्या हो गया आपका? 100 हो गया। 0 से 0 काट देना, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या आ गया? 2 3 6। तो आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 बटे कितना? 3। 200 बटे 3, 200 बटे 3 क्या आ जाएगी? 200 बटे 3, 200 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 18, 3 6 18 दशमलव, 3 6 18, 3 6 18, तो 66.66, ये आपका आंसर आ गया डी वाला। अच्छा, यदि आपको ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका है इसको करने का। इसको करने का एक और तरीका है, उसको देखते हैं जरा, और देखते हैं। इसको हटा दें जब तक। ये देखिए, एक और तरीका है इसको करने का। अरे जाना भाई, देखिए जरा किस तरीके से करेंगे। और तरीका कहता है P Q से 40% कम है, तो P Q से कितना कम है? 40% कम है। इसका मतलब Q यदि 100 होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा, ये होगा 40 कम। ठीक है ना, ठीक है ना। यदि हम इसका अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? 20 या 60, 20 पंजे 100, तो 3:5 हो जाएगा। क्लियर है बात? आज से पूछा है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, तो आपको पता है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब P कितना हो गया? 3 हो गया, Q कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना, तो P से, P जिसके साथ सही लगा रहता है उसको तो हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, और कम अधिक लिखा रहता है तो हम इनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 3 5 में से 2 गए तो कितना बचा आपके? 3 गए तो कितना बचा? 2, और गुणा क्या कर देंगे? 100। तो ये भी बन गया आपका 200 बटे 3, 200 बटे 3। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 66.66। क्लियर है बात? तरीके बहुत हैं, एक आध दो बना के चलेंगे केवल अपन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 54 वाला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। तैयार हैं सभी लोग? पढ़िए, कक्काओं पढ़ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसको करने में तो बोर ही हो जाओगे। CGL के मैं करा रहा था, लेकिन ये भी ज़रूरी आपके पेपर में आएगा, तो इसी पैटर्न पर आएगा। ठीक है ना, तो करो, निकलो, पेपर सिलेक्शन लो अपना अपना। ठीक है ना, इस तरीके से करोगे तो आपका दिमाग जरूर मतलब थोड़ा सा काबिल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को चलने में कितना समय लेगा? सबसे टुच्चा सवाल, सबसे टुच्चा सवाल, देखते ही पहले उसको। तो क्या कह रहा है भाई? समय कितना है आपका? T बराबर क्या होता है आपको पता है? T बटे
एस, ये सभी को पता है। समय बराबर होता है दूरी बटे क्या 4, ठीक है ना। दूरी कितनी चल रहा है भाई, वो 936। भाई ये बताइए, ये तो 2 साल का बच्चा कर लेगा, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बस एक चीज़ याद रखना, ये किलोमीटर में और ये किस में, मीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड को हम किस में बदलेंगे, बताइए जरा, किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड को, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको पता है 18/5 का क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो 234 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 18 का भाग देंगे इसमें। 18 के यदि हम भाग देंगे तो 18 का भाग देंगे तो 18 एकम 18, 5 बचा, 18 3 54, तो आंसर क्या आ गया, 13 आंसर आ गया, जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िए जरा इसको। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें को करने में आपको शर्म ही आ जाए, ठीक है ना। पेपर वाले से बोल देना भाई पेपर नहीं दे रही, हमें लायक नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो जरा देखिए, यदि आप वस्तु पे 15% की छूट दे रहे हो तो 100 की चीज़ कितने में बेच रहे हो आप, 85 में बेच रहे होगे। सिंपल सी बात है। यदि आप किसी चीज़ पर 100 की चीज़ है, मान लो उस पर अंकित 100 रुपये है और आपने 15 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में बेच रहे हो, 85 की। यहाँ पे आप 85 की बेच रहे हो, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, 4777 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है ना। तो पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो आप क्या निकाल देना, 100 बराबर 85 बराबर आपको दिया है ये, तो आप 100 बराबर निकालोगे तो 100 बराबर क्या निकलेगा आपका, कैसे निकलेगा, 4777/85 गुणा 100। कोई दिक्कत भाई लोगों, नहीं है ना। आपको 17 का पढ़ा आता होगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा। 17 दूनी कितना होता है आपका 34, है ना, 17 दूनी 34। अब कितना बचा आपका यहाँ से, 17 दूनी 34, 35 36 37, मतलब कितना बचा आपका यहाँ से 13 बच गया, मतलब 137 बच गया, ठीक है ना। कितना बच गया 137, ठीक है ना। और 17 अट्ठे होता है 136, 17 अट्ठे कितना होता है 136 भी होता है, ठीक है ना। अब एक और बचा 17 एकम 17, तो 281। 5 से और काट देंगे 100, तो कितना बचा 20 बचा। तो 281 गुणा 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल आई, 2 दूनी 4 और 5 56 20 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 56 20 आंसर आ जाएगा। आपको इस तरीके से समझ में आ गया। नहीं आया हो तो एक फॉर्मूला भी चलता है, एक फॉर्मूला भी चलता है, वो भी मैं लिखाई देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना ना, मार्क प्राइस निकालनी है। कब, जब आपको क्या दिए, सेलिंग प्राइस दिए, ठीक है ना। गुणा क्या करोगे 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, आपने किया ही होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 4777 गुणा 100 कर देना, और बटे 100 में से आपका 15 गया तो कितना बचा 85 बचा। जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ तो ये लिखी है, ठीक है ना। क्लियर है बात। इसको अपन ने कंसेप्ट से ही उड़ा दिया है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा घटा पड़ा के, और इसमें आप फॉर्मूले लिखते रहोगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आता है वैसे करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँ जिससे देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ें क्वेश्चन जरूर पढ़ें, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है ना। करें कब कहूँ, पढ़ लिया कि मैं पढ़ के बताऊँ, चलो मैं ही करा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं, हाँ हो रही है। चलिए, 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है और दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटा दिया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, पहली वस्तु कितनी है 3:2 में है, ठीक है ना। 2 वस्तुओं का अनुपात कितना है 3:2, तो ऊपर वाली 3 हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई 2 हो गई, कोई दिक्कत। इसको कितना बढ़ा दिया गया 40% बढ़ा दिया गया, तो 140 बटे क्या हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी। 40% बढ़ा दिया जाता है तो क्या कर देते हो 140 बटे 100 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, मतलब जितना बढ़ा दिया उसको 100 में जोड़ के गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी क्या किया है x% घटा दी गई, तो भाई यदि घटा दी गई है तो कितनी घटा दी गई x, तो 100 में से x घटा के बटे क्या कर देंगे 100, और नया अनुपात क्या बन गया 7/3 बन गया। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। पहले कितनी थी 3 रुपये की थी, दूसरी कितनी थी 2 रुपये की थी। अब उसने पहली बढ़ा दिया तो 140, 100 में 40 जोड़ के बटे 100 कर दिया, और दूसरी x% कम कर दिया तो 100 में से x घटा के बटे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत। ये 100 से 100 उड़ गया, ये 100 से क्या हो गया 100 उड़ गया, तो क्या बचा यहाँ से 3 गुणा 140। अब इसको सॉल्व करना है, x का मान अपने आप आ जाएगा 2, तो इसको आप एक काम करें अंदर ही गुणा कर लें, इसका क्या कर लें अंदर ही गुणा करें, तो 200 माइनस क्या आ जाएगा 2x बनेगा, 200 माइनस क्या बनेगा आपका 2x बनेगा, बराबर क्या है आपका 7/3।
ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 20 बचा। कोई दिक्कत किसी भाई को? अब बस आपको क्या करना है, तिरक गुणा। कैसा गुणा? तिरक गुणा। टेढ़ा गुणा कर दो बस। क्या कर दो आप? टेढ़ा गुणा कर दो। तो टेढ़ा गुणा करोगे तो क्या बनेगा भाई, 20 तिया 60 और 60 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 180 हो जाएगा ये, है ना। तिरक गुणा कर देंगे ना इसका इसमें, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बचेगा सीधा, यहाँ तो 1 था तो 200 माइनस 2x बचा, 200 माइनस क्या बचा, 2x बचा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2x बराबर क्या आता बचेगा आपका, 20 बचेगा। ये तो सॉल्यूशन करना आता ही हुआ ना, पक्षांतर रक्षांतर करना। तो x का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। कितना आ गया, 10, जो आपका चौथा आंसर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की कमी रहती है, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस पूरी करें, ठीक है ना। देखिए जरा क्या कहता है आपसे। ये क्वेश्चन कराना नहीं बनता, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। यू अनुपात भी बराबर क्या दिया, 4:7 दिया है कि नहीं। और भी अनुपात डब्ल्यू बराबर क्या दिया है, 9:7 दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से, आपको ने पढ़ा होगा ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए बी सी का अनुपात निकाल लो। तो यहाँ से ये कर लो, यू भी और डब्ल्यू का मिश्रित अनुपात निकाल लो। तो क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर इनका गुणा उल्टा एन बनाते हो, आपको पता होगा, है ना। 9 7 63 हो जाएगा और 7 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये इनका यू भी डब्ल्यू का अनुपात आ गया। मतलब यू कितना है 36, भी कितना है 63 और डब्ल्यू कितना है 49। लेकिन यू इसमें कितना दिया, 72, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा कि नहीं। यू यहाँ पे कितना था 36, लेकिन सवाल में दिया है 72, तो 36 बराबर क्या आ गया आपका, 72 आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है भाई, डब्ल्यू बराबर। लेकिन डब्ल्यू है कितना इसमें, 49। क्या है डब्ल्यू, 49। तो 49 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, 72/36 गुणा 49। तो 36 दूनी 72, 49 दूनी कितना होता है 98। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98, बी आंसर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आ ही रहा होगा। क्यों, इन सवालों में मज़ा नहीं आया तो फिर किस में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए, ये ठीक सा लग रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 और 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। आप ये देख रहे हो कि मैं पेन बार बार मुंह में दे रहा हूँ। चक्कर क्या है, ये होममेड पेन है ना, इसको गीला करना पड़ता है। पानी से भी कर सकता हूँ, लेकिन पानी से क्या है, ख़राब हो जाता है ये, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मैं इसलिए साइड में जा जाके थोड़ा सा कर रहा था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, है ना। ये तो आप लोग कहोगे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 58वां क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है, तो 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो आपको बताना राशि क्या है। तो देखिए बहुत साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपन डायरेक्ट निपटाएंगे इसको, है ना। 5 वर्षों में कितनी हो गई कक्का हूँ, 10,650, और 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 11,076। क्या मेरी बात क्लियर है? 5 वर्षों में हो गई 10,650, 6 वर्षों में हो गई कितनी, 11,076, ठीक है ना। तो जरा बताओ एक साल में कितनी बढ़ गई, एक साल में पैसे कितने बढ़ गए। तो 11,076 में से आप 10,650 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोगों, तो घटा लो यार। देखो 6 बचेगा यहाँ पैसे, 5 6 से 2 बचेगा, और कितना हो जाएगा आपका 426 रुपये। कितना बचेगा, 426। उल्टा घटाना, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे घटा दे देना ना, 426। मतलब एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको, 426 रुपये। एक साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 426 रुपये। और साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल वही ब्याज मिलता है जो आपको हर साल मिलता है, ठीक है ना। एक साल का ब्याज कितना हो गया आपका, 426 रुपये। यदि एक साल का ब्याज 426 रुपये हो गया, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 426 गुणा 5। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, क्लियर है बात। तो यदि हम 426 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30, कितना जाएगा, 6 पंजे 30, 3 हाथ से लाई, 5 दूनी 10 और 3 कितना होता है, 13 की 3, एक हाथ से लाई, 5 चौके 20 और एक क्या होगा 21, तो कितना हो जाएगा 21 30। मतलब आपका 5 साल का ब्याज कितना है, 2,130 रुपये। 5 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 2,130 रुपये। अच्छा एक बात बताना, 5 साल में मिश्र धन कितना मिल रहा था, 10,650, और ब्याज कितना है आपका 2,130। तो जरा आपको पता है मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। ये तो सभी को पता है ना, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 5 साल का मिश्र धन कितना है, ए माने अमाउंट होता है ना, 5 साल का कितना है 10,650, और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है आपको 5 साल में, बताइए जरा, 21 30। कितना मिल रहा है 21 30। इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21 30। तो घटाएंगे जरा, 0 2 5 और कितना बचेगा ये 8, ठीक है ना। 85 20 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 85 20 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछ सकता था वो आपसे, रेट, दर बताओ। इसमें दर भी पूछ सकता है, परसेंटेज आर है ना। तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है। यदि इसमें दर पूछ लेता तो एक चीज़ और देख लेते हैं ना। तो दर बराबर क्या होता है, सॉरी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी
RT अपॉन 100 होता है, PRT बटे 100 होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे की बातें भी करके चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है, 426। 1 साल का ब्याज कितना है, 426। आपको अब पता पड़ गया क्या, इसका मूलधन कितना है, 8520, ठीक है ना। दर आपको निकालनी है और समय कितना है, 1। समय कितना है, 1 साल के लिए लिया ना, ठीक है ना। और बटे क्या कर देंगे, 100। 1 0 से 1 0 गया। 426 दूनी कितना होता है, 852। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो R बराबर यहाँ से क्या मिल गया हमें, 5%। यदि आपसे दर भी पूछा जाए तो आप दर भी बता सकते हैं। क्लियर है बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन का, टच्चे टच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। जरा जरा से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अपन को कोशिश करना चाहिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को आधे घंटे में निपटा दें, ठीक है ना। चलिए पढ़िए। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना, 225 के हिसाब से किसी ने कोई चीज़ खरीदी और 162 की बेच दी, तो उसको स्वाभाविक हानि हो गई, क्योंकि ज़्यादा में खरीदी कम में बेची। तो कितने की हानि हो गई, आप घटाएंगे तो 3 बचा, और यहाँ से कितना बचा, 63 रुपये की हानि हुई। एक चीज़ पर कितने, एक किताब पर कितने की हानि हुई, 63 रुपये की हानि हुई, ठीक है ना। अब वो कह रहा 7 बेची खरीदी हैं, तो बताओ एक पे 63 हुई तो 7 पे कितने हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21। 7 6 42, 43 44, तो 441 आपका आंसर। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है ना, ये तो बच्चा वाला काम था, ठीक है ना। चलिए 60 वाला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, तैयार हैं सभी। चलिए इसमें ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल हैं, कोई दम नहीं है ना। चलिए लिखिए, पढ़िए। नीचे दिए गए एक बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ हैं। मिठाइयों का नाम क्या है, S1 S2 S3 S4 S5 7 तक है ना। इनमें चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है ना। यदि मान लो जैसे S1 की बात करें तो कहा जा रहा है कि भाई इसमें 23%, यदि 100% पूरी मिठाई बनाई गई तो उसमें से चीनी कितनी बनाई गई है, 23 बनाई गई, ठीक है ना। और बाकी जो बचा हुआ है आपका, जितना भी बचा है 77 बच रहा है, तो वो क्या है आपका, मिठाई का जो भी मटेरियल वो होगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई S4 का कुल वजन 150 है, ठीक है ना। कुल वजन को हम क्या मानते हैं, 100 मानेंगे। इसमें कुल वजन क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो 100 बराबर क्या हो गया आपका, 150, ठीक है ना। पूरा कुल वजन क्या है, यदि प्रतिशत दिया होता है तो कुल वजन कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना है कुल वजन, पूरा 100 हो गया। तो 100 बराबर आपको 150 दिया है। और कहा गया S4 में कुल वजन 150 है, तो S4 में चीनी की मात्रा बताओ। तो S4 ढूंढूंगा यहाँ पे, और चीनी की मात्रा कितनी, 18। तो 100 में से क्या है, 18। तो 18 बराबर अपन क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 150 बटे क्या हो जाएगा, 100, और गुंडा क्या हो जाएगा, गुंडा क्या हो जाएगा, 18। तो ये कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये कितना होगा, 9, 9 तिया कितना हो गया, 27। ये ऑप्शन छुपा है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27। डी ऑप्शन होगा 27, ठीक है ना। तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है बात। ये छुपा है ऑप्शन, क्योंकि ये हमें ये लाना था पूरा, तो स्क्रीनशॉट सही नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अपने 10 ही क्वेश्चन हो पाए भाई, अपन को 15 और करने हैं, जल्दी से निपटाएं, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ें, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, समझाने नहीं पड़ता, तो 20 मिनट में ही खेल हो जाता है इसका। चलिए, यदि 5 निरीक्षक A1 A2 A3 A4 5 हैं, इनका औसत n है। यदि पाँचों में से क्या, देखिए जरा, A1 में भी 100 घटाया, A2 में से 100 घटाया, A3 में से भी 100 घटाया, माइनस लगा ना 100, मतलब पाँचों में से 100 घटा रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यदि मान लो 5 संख्याएँ हैं, एक चीज़ समझ लो, यदि 5 संख्याएँ हैं उनका औसत m है, क्या बोल रहे हैं हम, m है, ठीक है ना। और कहा जाए कि पाँचों में से 2 घटा दिया गया है, तो नया औसत क्या होगा, तो जो पुराना औसत था ना m, उसमें से भी 2 घट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। यदि कहा जाए कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया गया, तो अब जो पुराना औसत है उसमें भी 2 औसत बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो, इन पांचों का 5 संख्याएं मान लो इनको, है ना। 5 संख्याओं का औसत कितना था, n था, प्रत्येक में से 100 घटा दिया ना, तो अब जो औसत आएगा ना, तो पुराना औसत जो था n, उसमें से 100 घट के आएगा। तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा भाई, कौन सा है, डी आंसर आ गया। डायरेक्ट कंसेप्चुअल सवाल, ठीक है ना। सभी पढ़ते हैं औसत में, यदि कहीं भी पढ़े होगा आपको पढ़ाया होगा। मैंने तो डिटेल में ही पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें बताई इसमें, SSC लेवल का पूरा कोर्स कराया है, तो उन लोगों बच्चों को, मेरे वाले बच्चों को तो आता ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 62वां क्वेश्चन पढ़ें। ये दुनिया का सबसे सरल सवाल है, मैं सोच रहा हूँ इसको कराऊँ ही नहीं, है ना, इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, इसको नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा लिख देता हूँ। A 6 दिन में करता है, B 8 दिन में करता है, तो बताओ दोनों कितने दिन में करते हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फालतू में तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यदि नहीं बने तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वां क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था ना कि सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स बन के आते हैं, तब आपका दिमाग थोड़ा सा परेशान होने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को आदत नहीं होती, ठीक है ना। मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इस चीज़ की आदत हो जाए, भले ही सिंपल सवाल है, लेकिन आपको मिक्स करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है मिक्स की सब्जी आया है, तो आप आलू पनीर मनीर निकाल नहीं पाओगे ना, उसी प्रकार से, ठीक है ना। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो जरा यहीं देख लो,
पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड मास नाम की चीज़ पता होगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर का सॉल्व करते हैं, फिर भाग देते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ घटाना ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, है ना, बोर्ड मास, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ से तो बचेगा 4 में 2 का भाग गया तो 2 बचा, ठीक है ना। अब 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा भाई, ये पूरा अब 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या, 4 12 13/4 बचा। ये कितना बचा, 13/4 प्लस यहाँ से तो कितना बच गया था आपका, 4 बच गया था कि नहीं बच गया था, ये 2 और 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 चौके 16 और 16 और 13 कितना होता है, 29/4 आ गया। इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आ गया, 29/4। ये माइनस लगाई है, यहाँ से क्या होगा, 5 दूनी 10, 11/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 11/2। अब एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 29। तो 22 में से 29 गया, 29 में से 22 गए तो -7 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4। तो -7/4 पहला आंसर, सिंपल सा टुच्चा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कक्काओं पढ़ लो। चलो देखो, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आया। अरे गया और आया और क्या किया, कुछ नहीं किया। तो जरा देखो, मान लो ये उसका घर है और ये इसका क्या है, दफ्तर है, ठीक है ना। और ये रास्ता है, तो मान ले रहे इस रास्ते की दूरी लंबाई कितनी है, x है। इसका होम है और ये इसका क्या है, ऑफिस है, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखना, आपको पता है कि समय क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रहा है जाने में, x दूरी तय कर रहा है, और चाल कितनी है भाई, 25 किलोमीटर, जाने में 25 किलोमीटर जा रहा है। तो यदि हम दूरी में चाल का भाग देते हैं तो हमें जाने का समय मिल गया। ये क्या मिल गया, हमें वापस जाने का समय मिल गया, ठीक है ना। अब देखो ऑफिस पहुंच गया तो वहाँ से आ रहा है, तो आने में भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है जितनी जाने में, तो x ही दूरी आने में तय कर रहा है, ठीक है ना। और कितनी रफ्तार से चल रहा है, 20। तो यदि हम x में 20 का भाग दे दें तो ये क्या हो गया आपका, वापस आने का समय। जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय लगा, तो दोनों को कुल मिलाकर कितना घंटे लगे, 9 घंटे। भाई देखो, जाने के मान लो ये घंटे हैं और आने के ये घंटे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल घंटे के बराबर हो गया। अब इसको एक्स को सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स की बेसिक टाइप से करा रहा हूँ। और भी होती हैं चीज़ें इसमें कि रेशियो से भी कराया जाता है कि भाई कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई, अनुपात, फालतू के फर्जी पने में फंसोगे, लेकिन आप इसी से कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 100 आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, 25 चौके 100 होता है तो 4x हो जाएगा, और यहाँ से आएगा आपका 5x, एलसीएम करना आता ही होगा, 9 आ गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, कहानी बन जाएगी। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x बटे 100 हो गया, और बराबर क्या हो गया आपका, 9 हो गया। 9 ही से 9 ही गया तो x बराबर क्या आ गया, 100। तो आंसर क्या आ गया आपका भैया, 100। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं और अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो दीपक के लिए ये छोटा टच्चा सा क्वेश्चन। चलिए देखो, इसमें क्या कह रहा है, अनिल है भैया कोई, और कौन है भैया, दीपक है कोई, और कौन है, दिनेश है, ठीक है ना। कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 35 दिन में कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अनिल और दिनेश। ये टुच्चे क्वेश्चन आप खुद ही कर लेते तो ठीक था, है ना। 60, इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, शायद इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 420, निकाल लेना, ठीक है ना, 420 आ जाएगा। यदि आप 60 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 6 7 42, ठीक है ना, 7 बचेगा, ठीक है ना। और आप इससे भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा 12, कितना आ जाएगा, 12। ज़रा देखना, ये तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ दिनेश कितना काम कर रहा है आपका, 5 काम कर रहा होगा। करना कितना है, 420 काम करना है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपने करा ही होगा। यदि नहीं बनते हो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं अच्छे से भी बता दूंगा ना। तो कितना हो जाएगा, 5 काम एक दिन में करता है तो 420 काम करने हैं, तो कितना करेंगे, 5 8 40 और 5 चौके 20, तो 84 आंसर आ गया, सिंपल था, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलें पढ़ें इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ें। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये राशि 125 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखिए 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 गुना, ठीक है ना। तो अगले 3 वर्षों में भी क्या हो जाएगी, 5 गुना। तो अगले 3 वर्षों में भी कितनी हो जाएगी, 5 गुना, ठीक है ना। देखो 5 5 5 तो हो गया 125, 5 गुना 5 गुना 5 गुना, तो कितना हो गया, 125 हो गया। इनका सबका गुणा करके हम निकाल लेंगे कि भाई हो गया 125। कितने साल लगे, 3 3 3, मतलब 9 साल लगे। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में फलाना विकेट लेता है, तो आंकड़ों का बहुलक निकालो। तो आपको पता होना चाहिए बहुलक क्या होता है। बहुलक जो बहुत बार आए उसे कहते हैं बहुलक, बस खत्म बात, ठीक है ना। तो जरा देखना इसमें से कौन सी संख्या बहुत बार आ रही है, तो आप चेक करेंगे 2 कितनी बार आ रही है, 4 बार आ रही है।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। जो भी ज़्यादा बार आए वही आंसर है। 5 कितनी बार आ पा रहा है इसमें, 5 आपका 3 ही बार आ रहा है, ठीक है ना, जो ज़्यादा बार है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या हो जो बराबर, जैसे 2 4 बार आई है तो 5 भी 4 बार आ रहा होता, तो फिर क्या करते, है ना। तो ये दोनों ही आपके आंसर होते। क्लियर है, 2 और 5 ही क्या होता है आपका बहुलक के रूप में आंसर आता। क्लियर है बात, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महत्तम समावर्तक क्या है। ये क्लास में बहुत लड़ाए हैं क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ कराते थे, दम से कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो इसमें क्या करना है आपको, क्या दिया है, 2 पे 3 की घात दी है, गुणा 3 पे 5 की घात दी है, ठीक है ना, 3 पे 3 की घात दी है, गुणा 5 पे 2 की घात दी है। आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप पहले ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब इन दोनों में एक सा क्या है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, ठीक है ना। तो ये पहले तो आप ये देख लो एक सा क्या है, तो दोनों में होना चाहिए वो ले लो पहले, ठीक है ना, दोनों में होना चाहिए वो ले लो पहले। तो हमने क्या ले लिया, दोनों में 3 है। अब जिस पे सबसे छोटी घात है उसको ले लो। देखो इस पे 5 की घात, इस पे 3, तो हम किसको ले लेंगे, 5 पे 3 की घात 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और समझ लो इसको, एक मैं क्वेश्चन मन से ही दे देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कहता है 2 पे 3 की घात है, 5 पे 2 की घात है, और 7 पे भी मान लो 2 की घात है, और मान लो कोई ऐसा है कि मतलब 11 भी दिया है, ठीक है ना। एक और दिया आपको, जैसे कहा जाए 2 पे 5 की घात है, 5 पे 3 की घात है, और आपको कहा जाए 7 पे 1 की घात है, ठीक है ना, ऐसे बोला जाए। अब कहा जाए इसका एचसीएफ निकालो, तो आप एचसीएफ कैसे निकालो, पहले तो आप देखो दोनों में हो वो चीज़ ले लें, तो 2 है दोनों में, तो 2 पे कौन सी छोटी वाली घात कौन है, 3 की घात है। अब 5 भी दोनों में है, तो 5 पे जो भी छोटी घात है वो ले लेंगे। 7 भी दोनों में है, तो 7 ले लेंगे, लेकिन कौन सी वाली घात वाला लेंगे, छोटी वाली घात का। और जो कॉमन 11 दोनों में है ही नहीं, है ना, तो 11 हम लेंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अकेला ये हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत सही शाबाश। चलिए ये 70 वाला 2-5 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी करते हैं। कितना समय है, 34 मिनट हुए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, लाभ 20%। ओ माय गॉड, ये छोटा सा क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्या, ठीक है करा देते हैं। क्रय मूल्य तो मान लो 100 बराबर कितना दिया आपको, 220 दिया है। लाभ 20% हुआ, तो 100 की चीज़ कितने में बेच रहे हो, 120। बात समझ में, यदि क्रय मूल्य 100 होगा, लाभ 20 होगा, तो 120 में बेचोगे, तो आपको क्या निकालना है, 120 बराबर निकालना है, तो 220 बटे 100 गुणा क्या कर देना, 120 कर देना। तो ये धाड़ 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 क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 की 2, 24 25 26, तो कितना आ गया आपका 264 आंसर आ गया। तो आपका सी वाला आंसर हो गया। फॉर्मूले भी से कर सकते हो, फॉर्मूला भी आपको बताया जाता है ना। फॉर्मूले क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, है ना, जो भी आपने पढ़ा है उससे भी कर सकते, ठीक है ना, ऐसे ही करना, तो ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका और, एक और बता दूं क्या, चलो ठीक है, एक और दिखाई देते हैं, क्या दिक्कत है, घर की बात है, ठीक है ना। 20% लाभ हो रहा है ना, 100 की चीज़ कितने में बेच रहा हो, 120 की बेच रहा हो। यदि इसका रेशियो निकालेंगे 6/5 हो गया, तो नीचे वाला क्या मान लेते हैं अपन, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या मान लेते हैं, विक्रय मूल्य। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है क्या आपका विक्रय मूल्य। तो 5 बराबर आपको दिया है 220, तो 6 बराबर निकाल लेना, क्या निकाल लेना, 6 बराबर निकाल लेना, 220/5 गुणा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 264, ठीक है ना, आप कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए करिए इस क्वेश्चन को भी। तो जरा देखिए क्या बोल रहा है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, बोर्ड मास, बोर्ड मास सभी को पता है ना, ब्रैकेट ऑफ माने का, ठीक है ना, डिवीजन मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और क्या होता है, ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो, है ना, जोड़ दो घटा दो, ठीक है ना। तो पहले हम कोष्टक सॉल्व करें, तो कोष्टक में पहले सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम भाग सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक में क्या करेंगे, 10 प्लस 14/3 माइनस 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा कोष्टक में, है ना, ये हमने भाग में लिख दिया, ठीक है ना। 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये 30 14 और माइनस 3, एलसीएम तो लेना आता ही है ना, ठीक है ना। और ये कितना हो जाए, 30 40 44 और 41/3 बनेगा ये। इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या बन गया आपका 41/3। इसमें किसका गुणा करना है, 5/3 का मतलब क्या होता है, 5/3 का गुणा। तो 5 एकम 5 और 5 के 20, 205/9 हो गया। तो इस सब को सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया, 205/9 मिल गया, ठीक है ना। अब आगे क्या क्या लिखा है, 10 तिया 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 और 31/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31/3। और भाग लगाया, क्या लगाया, भाग 205/9, इन सबको सॉल्व करके आया था 205/9। अब भाग का क्या कर देंगे, हम गुणा बना देंगे, क्या बना देंगे, गुणा बना देंगे। तो कैसे बनेगा जरा देखें सभी लोग, भाग का क्या करेंगे, गुणा बनाएंगे। तो 31/3 गुणा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, सो सिंपल। तो 3 का 9 हो जाएगा। अब ये करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करें तो कितना बन गया, 93/205 आपका आंसर आ गया। 1 सेकंड नहीं लगा, 93/205 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 21 12 और 16 मीटर है, तो इसमें ये ऊपर क्या बोला है, बड़ी छड़ कौन सी रखते हैं। तो जरा देखिए घनाभ का क्वेश्चन है ना, वॉल्यूम में घनाभ पढ़ते हैं ना, उसका क्वेश्चन है। तो आपको जब भी ऐसा पूछा जाए कि भाई लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं वो बताओ, तो आपको क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। इसमें क्या निकालना है, विकर्ण की। क्लास में हमने बहुत क्वेश्चन किए। तो घनाभ के विकर्ण क्या होता है आपका, √L² मतलब लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर।
तो इसका जो आंसर आएगा वही है ना। घनाभ क्या होता है, कमरे की तरह कमरा रहता है ना, तो वो घनाभाकार होता है ना, एक तरीके से क्या होता है घनाभाकार, क्योंकि उसकी लेंथ अलग अलग दी है, तो क्या है ये घनाभ के आकार का है। अब चूंकि ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का विकर्ण जो होगा ना, विकर्ण अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है ना, विकर्ण जो होगा ना वो उतनी सबसे बड़ी छड़ उसी की लंबाई के बराबर की सबसे बड़ी छड़ आ सकती है। तो जरा बस आपको विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लगा देना घनाभ में, आप देख लेना किसी भी किताब में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 12 का कितना होता है 144, और 16 कितना होता है 256, है ना। अब इन सबको आपको क्या करना है, बस जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या होगा, 6 4 10 और 1 11 की 1 हो गया, है ना, 6 4 10 और 1 11 की 1 हो गया। 5 4 क्या हो गया, 5 4 9, 9 4 13 और 1 14 का 4 हो गया। एक और हासिल आ गई, 2 4 दूनी 4 5 6 7 8, 841 हो गया, ठीक है ना। और 841 का यदि आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 29 आ जाएगा, ठीक है ना। वर्गमूल निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 29, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, औसत का क्वेश्चन है। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 22 छात्रों के समूह का आरंभिक वजन इतना था, तो अध्यापक का वजन बताओ। ये औसत में बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है ना। तो जरा देखिए, 22 छात्र थे ना, उनका औसत पहले बेसिक बताता हूँ ना, उनका औसत वजन कितना था 31। तो यदि मैं क्या कर दूँ, छात्रों की संख्या और औसत का गुणा कर दूँ, तो मुझे क्या आ जाएगा, जो भी 22 छात्र हैं उनका कुल वजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 22 तिया 66 होता है, 66 67 68, ठीक है ना, ये 682 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहा गया, एक अध्यापक आ गए, तो अब कुल लोग कितने हो गए, 23 लोग हो गए। अब औसत कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो भाई 31 से कितना हो जाएगा 32, तो हमें क्या करना पड़ेगा 23 गुणा 32 करना पड़ेगा। तो 23 दूनी कितना होता है भाई, 23 दूनी 40, 4 हासिल आई। 23 तिया कितना होता है 69, और 4 कितना होता है 69, 4 होता है 73, 736 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम 736 में से ये आपका 22 छात्रों का वजन आ गया, और ये कितना आ गया उसको मिला के क्या बोलते हैं, टीचर को मिलाकर भी वजन आ गया। यदि इसमें से ये घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टीचर का वजन मिल जाएगा। कितना बढ़ गया भाई, टीचर के आने से इतना बढ़ गया ना, 682 से 736 हो गया, तो कितना बढ़ गया। तो इसको घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा, और 8 में से 13 में से गए तो कितना बचा 54, और ये कट गया, तो 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया। एक तरीका और बताया मैंने, सिंपल टोटल लोग कितने हो गए, 23 लोग हो गए। एक औसत कितना बड़ा, एक बड़ा, तो 23 गुणा 1 कर देंगे तो कितना हो गया 23 ही हो गया, ठीक है ना। और आपको जब पता है यदि कोई आ रहा हो, समूह में कोई आ रहा हो और औसत बढ़ रहा हो, तो पुराना वाला क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 23 में 31 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 54। ये क्लास में कराया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और रंगने में 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से क्या लगता है आपका पैसा लगता है। तो आपको बताना है शंकु के बाहर रंगनी का कुल खर्चा कितना होगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए, शंकु तो सभी को पता है किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, एस से होता है, एस से होता है, ठीक है ना। बाहर रंगने के लिए कहा जाता है, तो आपको मैंने हमेशा बताया, यदि दीवार रंगने के लिए कहा जाए या बाहर का एरिया रंगने के लिए कहा जाए, तो आपको निकालना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसके, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ऊंचाई कितनी दी है इसकी, ऊंचाई दी है उसने कितनी 16, और त्रिज्या कितनी दी है 30, ठीक है ना। और आपको एल कैसे निकालोगे, एल का भी फॉर्मूला था अंडर रूट ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, इसको जोड़ के निकालोगे तो एल निकालोगे तो एच स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 16 256 हो गया कि नहीं हो गया, 16 का स्क्वायर, और 30 का कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है ना। इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, पीछे 56 हो जाएगा, और 1156 अंडर रूट, ठीक है ना। और इसका यदि एलसीएम निकाल रहे होगे आप, तो कितना निकलेगा आपका 34 निकलेगा, कितना निकलेगा, सॉरी एलसीएम नहीं, वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा 34। तो एल का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 34, निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना, होशियार हो, ठीक है ना, 34 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने तरीके भी सिखाए हैं कैसे निकालते, ठीक है ना। अब आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई कितना होता है 22/7, आर कितनी है भाई 30 दी है, और एल हमने कितनी निकाल ली है, एल कितनी निकाल ली है, एल निकाल ली हमने कितनी भैया लोग 34 निकाल ली हमने, कितनी निकाल ली एल 34। अब ये आपको कितना रुपये ये आपका क्या आ गया, जो भी आया वर्ग सेंटीमीटर में आया, ये क्षेत्रफल आ गया। यदि हम इसमें 14 का गुणा और कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा, ठीक है ना, कितने रुपए खर्चा हुआ मिल जाएगा, देखिएगा। तो 7 दूनी 14 हो गया। इन सब का हम गुणा कर देंगे ना, तो गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा क्या 44 कर लेना 88 0, यही आपका क्या होगा आंसर होगा 44 88 0, जो आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो जरा, वर्ग इस तरीके का होता है, जिसकी चारों भुजाएं, विकर्ण ही हो गया, ठीक है ना। यदि ए भुजा हो गई तो आपका विकर्ण क्या होता है √2a, ठीक है ना।
आपको वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण मैंने तो डिटेल में बताई भी है कि कैसे निकलता है, क्या होता है ना। तो क्या होता है √2a, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2a, ठीक है ना। अब वर्ग का विकर्ण दिया कितना है आपको 10√2, कितना दिया है 10√2, और आपका फॉर्मूला होता है √2a। तो भैया √2 से √2 गया तो भुजा कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, भुजा कितनी आ गई 10। उसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। जब आपको भुजा निकल गई तो भुजा का वर्ग कर देंगे ना, 10 का वर्ग, भाई भुजा का वर्ग 10 का वर्ग तो कितना आ जाएगा 100 आंसर आ गया, कितना आ गया 100 आंसर आ गया। तो ये आपका पूरा समाप्त हो चुका है पूरा पेपर। ज़्यादा समय नहीं लगा अपन को, इतना पेपर में समझाने में तो लगता ही है, ठीक है ना। तो आप अपने 5 मित्रों को, सॉरी मैं ये शुरुआत में नहीं कह पाया, अपने 5 मित्रों को क्या करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और जितने भी एसएससी जीडी के छात्र हैं जो भी जुड़ना चाहते हैं अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें, जिससे मुझे भी मनोबल मिलेगा और मैं इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बहुत सारे पेपर से। इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा कि पूरे मैथ से यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनके हमें किस तरीके से सॉल्व करके चलना है पूरे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।